हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड के पेंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये है अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर में से। ये वही क्वेश्चन है जो अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर में आए थे। ठीक है, आप इसकी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये एवरी ईयर रिपीट होते हैं और इनकी क्वेश्चन जो होते हैं ये घुमा फिरा कर दे देते हैं। इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और एक ये है भीम बेटका वाला क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अजंता की गुफा वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कांगड़ा कला का भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो एवरी ईयर आते हैं। और कुतुब मीनार वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुतुब मीनार के बारे में तो सबको पता ही होगा कि उसको कैसे बनाया है, क्या क्या काम हुआ है, ये उसके बारे में आप लिख देना। नेक्स्ट है गुप्तकालीन चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। इसमें सब दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्यांगना के बारे में लिखना है। और कौंकण के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं भी करनी है और फुलकारी का क्या अर्थ है ये भी करना है। और भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली किन्हीं सजावटों के नाम लिखो। और मोनालिसा का चित्र की व्याख्या करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ कर जाना। ठीक है, आ सकता है। और जो ये सारे ही क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये आपके सैम्पल पेपर में से ही लिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड करना सारे ही क्वेश्चंस को, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और ये है ना विकायों पर एक प्रशासनात्मक लघु टिप्पणी लिखो। देखो, अगर लघु टिप्पणी लिखा है जिसमें तो आप पैराग्राफ में आंसर लिखना, बाकी आप पॉइंट्स में बनाकर भी कर सकते हैं। हड़प्पा काल वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लो। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अक्टूबर के एग्ज़ाम्स वाली स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है ना, वो अभी से अपने नोट्स बना लो। आपको यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं। ये मौर्यकालीन वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बुक्स अभी नहीं आई हैं बच्चों की, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनको ये नहीं पता कि उनका सिलेबस क्या आएगा, कौन से चैप्टर्स आएंगे और क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। तो इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज आपको वीडियो इसी में ऐड कर दी है। इसमें सारे चैप्टर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। आप देख लो, पहले सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस कर लेना, देन ये चैप्टर वाले क्वेश्चंस कर लेना। अब इन चैप्टर में क्या है, MCQ भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। ये आपकी बुक के ही हैं सारे सॉल्व हुए हुए। इनको अच्छे से पढ़ना। इसमें पूरे पूरे क्वेश्चंस हैं जो बुक के ही हैं। और मेन चीज़ ये है कि जो आपका पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके फ़ाइल के मार्क्स भी ऐड होंगे प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐड होंगे। और इसमें गद्यांश भी आता है और गद्यांश में से ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो भी आप देख लेना एक बारी। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और चैप्टर वाइज जिसको करना है उसके लिए तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये अभी 12th के बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हो, क्वेश्चंस को नोट्स भी बना सकते हो। प्लस अक्टूबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इजी हो जाएगा। नोट्स बना लो, अपने स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को सेव कर लो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि जिसको 12th के डाटा एंट्री कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो वो कमेंट करना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और हिंदी के अक्टूबर एग्ज़ाम वालों को हिंदी के क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी।
देखो गुप्त काल वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और अजंता की गुफाओं वाला तो 100% आता ही आता है। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। और इसमें जो MCQs हैं वो तो आपको अच्छे से लर्न हो ही जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में ये पॉइंट ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसमें से 4-5 पॉइंट्स ही लिख लेना, छोटे छोटे, जो आप इजीली बना लो, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में और MCQ में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बोधन वाला और ताड़पत्रों वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से कर लेना। और देखो जैसे इसके बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट्स आ गए ना, तो इसको आप छोटा करके लिख सकते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। और ये देखो MCQ काफ़ी इजी हो जाएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, रीड कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम देना, क्योंकि मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs ही आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। और ये कांगड़ा शैली, चंबा शैली और पहाड़ी चित्र, ये तो आते ही आते हैं। जैसे कांगड़ा चित्रों की विशेषता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कांगड़ा शैली वाला तो आप अच्छे से पढ़ कर जाना, ये तो आता ही आता है, लास्ट ईयर भी ज़रूर आया था। और विश्व रूप चित्र की क्या विशेषताएं हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें मेन हेडलाइन है और उसको आगे एक्सप्लेन किया है, आपको भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल भूषण धारण किए कृष्ण की राधा से प्रेम लीला चित्र का वर्णन करो। तो इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्या था उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर कैसे उन्होंने कांगड़ा शैली में ये आंसर दिया है, ठीक है। इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ये आ गया आपका चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर 10 है कंपनी चित्र कंपनी चित्र पर है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। कंपनी चित्र का क्वेश्चन भी हर बार आता है, हर एग्ज़ाम्स में आता है। और ये है ना पालकी चित्र का वर्णन कीजिए, ये भी विवरण कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये भी ज़रूर करना। नेक्स्ट आ गया समकला एवं कलाकार, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इसमें ऊपर जो दिया ना कला और कलाकार के बारे में, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें भी MCQ आ सकता है, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना। और ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं नीचे, अच्छे से पढ़ लेना। अमृता शेरगिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल पर। और सुभद्रा हरण वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रूर करना। और 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय चित्रकला में कैसे परिवर्तन हुए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको करना अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन है रवि वर्मा के चित्रण की विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स। और जामिनी राय की चित्रण शैली के बारे में लिखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये बता दूँ मैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया ना तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें सैम्पल पेपर भी ऐड हो गया, प्लस आपका ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, सब कुछ इसमें आपका कोर्स कवर हो चुका है। तो अच्छे से करना। बैलों की लड़ाई वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और भित्ति चित्रण वाला भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये खुद ही देख लो कि आपका पूरा कोर्स कवर हो चुका है, आपको ज़रा भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपने यही कर लिया ना तो आप पास हो जाओगे। स्वर युग का भी आप क्वेश्चन ज़रूर करना है, ठीक है। और अजंता की गुफाओं वाला तो दोबारा से रिपीट हो गया है, ये भी करना है आपको, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अजंता की गुफा वाला। नेक्स्ट फिर आ गया चैप्टर 14 भित्ति चित्र एवं छापा चित्र।
अब ये जो उसके MCQ है ना, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से रीड करना इसमें। अब ये देखो, छापा चित्र किसे कहते हैं और छापा विधि की विशेषताएं लिखिए। ऐसे हो सकता है भित्ति चित्र किसे कहते हैं, भित्ति चित्र की विशेषताएं लिखिए। तो अंगूठा एवं उंगलियों द्वारा छापा चित्र तकनीक के बारे में बताएं। जैसे होता है ना, प्रिंट करते हैं कपड़ों के ऊपर अंगूठे से और उंगलियों से, थंब से और फिंगर से, ये उसी के बारे में चैप्टर है। तो जैसे सब्जियों से करते हैं हम, छापते हैं, मतलब बोलो जैसे प्रिंट करते हैं, वही इसी के ऊपर है ये। सब्जियों द्वारा छापा चित्र बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूँगी। लास्ट चैप्टर आ गया आपका लोक एवं आदिवासी कला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर है आपका 15, तो देख लो इसमें पूरा कोर्स कवर हो चुका है आपका। जिसका एग्ज़ाम है 12th का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।